जी हाँ, बच्चे भी लेके आए थे। कितने सालों का 7 साल बाद हुआ। डॉक्टरों की नहीं जाती क्या? गए थे, डॉक्टरों की मना कर दी। यहाँ आपकी अभी हो गई? हाँ। सागर जिले के राहतगढ़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर विदिशा रोड पर स्थित है श्री मरखेड़ा धाम। मीरखेड़ी गांव में स्थित यह धाम साक्षात हनुमान जी की कृपा का स्थानीय यह सिद्ध क्षेत्र आज श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पिछले 3 वर्षों से लगातार हर मंगलवार को दिव्य दरबार का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। हनुमान जी की कृपा और सिद्ध संत मौनी बाबा की प्रेरणा से इस दिव्य दरबार का संचालन पंडित पवन पारासर द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये स्थान केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं बल्कि भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक स्थल है। यहाँ हनुमान जी के सामने भक्त खड़ा होता है और उसकी जो भी समस्या होती है वह बोलता है और पंडित जी उसका समाधान बताते हैं। बताया जाता है कि यहाँ कई सालों पहले मौनी बाबा पधारे थे। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में शामिल कुछ महिलाओं ने बताया कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने किसी से मरखेड़ा धाम के बारे में सुना और यहाँ आकर अर्जी लगाई। मनोकामनाएं पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने पुनः दरबार में आकर प्रसाद अर्पित कर आभार जताया। वहीं लंबे समय से अपनी पत्नी का तबादला करवाने नेताओं और मंत्री के चक्कर काट रहे हैरान हो चुके एक श्रद्धालु ने सिद्ध धाम में अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसके खुद ही कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का तबादला हो गया। ऐसे कई चमत्कार इस स्थान पर देखने को मिलते हैं। आपके आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। हाँ, पहले मैं आया था मामा के माध्यम से। मामा रहते उनसे मैंने बोला ट्रांसफर करवाना है। किसका? मैडम का। अशोकनगर जिले में थे। उनने ये बोला कि यहाँ आओ एक बार बाबा दर्शन करके जाओ। ठीक है, हम आए, अर्जी लगा के गए थे। बप्पा ने उससे बोला था कि 2 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 महीने में इतनी तारीख यानी 18 तारीख के बाद काम हो जाएगा। तो 18 तारीख के बाद आया मैं, उनके कोई अड़चन आई नहीं आ पाया तो मैं चला गया काम से कुछ और दूसरी जगह। वहां गया तो वहां भी मेरा काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह फिर आया लौट के। तो शाम को बब्बा महाराज के मंदिर गए, यहाँ के नाम दिया। जब जाके मेरा काम हुआ, ऑनलाइन हुआ, फिर जाके ट्रांसफर हो गया। उसी डेट में हुआ ट्रांसफर, यहीं से ट्रांसफर हो गया। हाँ, हम लोग रामपुर से आए, हमारी गोद निकल गए तो गोद भरवाने आए थे यहाँ पे और हमारी मनोकामना पूरी हो गई, इसलिए फिर से यहाँ पे आए। दरबार राहतगढ़ से विदिशा रोड पर 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ग्राम मीरखेड़ी। पुराना दरबार है, दिव्य दरबार है। गुरु जी के ऊपर दादाजी की कृपा हुई। 3 साल से गुरु जी दरबार यहाँ पर लगाने लगे। दरबार में हर समस्या का निदान है, समस्या कोई सी भी हो। सिर्फ यहाँ पर चोरी ये चीज नहीं बताई जाती। दरबार में मौनी बाबा की असीम कृपा है। मौनी बाबा की समाधि हनुमान जी महाराज के बिल्कुल समक्ष है। ये दरबार 5 वर्ष से लग रहा है। दरबार में जिनके पास संतान नहीं है और सांस डॉक्टर मना कर दे कि आपके यहाँ संतान का जन्म हो नहीं सकता, उस व्यक्ति को दरबार में भेज दिया जाए, संतान की प्राप्ति दरबार से हो जाती है। जैसे कि कैंसर की बीमारी दरबार से ठीक हो जाती है, पैरालिसिस दरबार से ठीक हो जाते हैं। और जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर की डॉक्टर ने भोपाल में कह दी थी कि 99 ऑपरेशन है, वीडियो दे दिया, 99% ऑपरेशन है। दरबार से 5 पेशी करने के बाद ठीक होगा। उसके 5 पेशी के बाद MIR कराई, MIR नॉर्मल आई। दरबार में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाता है निःशुल्क। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला मीरखेड़ी गांव, जहां चमत्कारी दिव्य दरबार प्रत्येक मंगलवार को लगता है। यहां हर भक्त की मन्नत पूरी होती है। कैंसर की बीमारी या किसी महिला की गोद भराई, यहाँ हर महिला की जो गोद भराई नहीं हो पाती है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता है, यहाँ पे चमत्कारी दरबार में आकर
गोद भराई हो जाती है। इस जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस दरबार में होता है। आप देख सकते हैं कि किस दरबार में कितनी भीड़ लगी हुई है। प्रत्येक मंगलवार को यह दरबार लगता है जहां निःशुल्क हर समस्या का समाधान होता है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विचार मीडिया 24 के लिए मनोज वाधवानी की रिपोर्ट।